आप सभी को नमस्ते। गंगा नदी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गंगा नदी भारतवर्ष की पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ केंद्र बिंदु है। कलयुग में मनुष्य को सुलभता से मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदायिनी, मार्ग में करोड़ों भारतीयों को जल की आपूर्ति, फसलें उगाती है, धरती का ताप दूर करने वाली जीवनदायिनी, गंगा स्नान के चैतन्य स्रोत से जीव की शुद्धि करने वाली चैतन्यदायिनी। गंगा नदी भारतवर्ष की हृदय रेखा है। राष्ट्रीय दृष्टि से भिन्न आचार विचार, वेशभूषा, जीवन पद्धति एवं जातियों से युक्त समाज को एकत्रित करने वाली गंगा नदी हिंदुस्तान की राष्ट्रीय प्रतीक ही है। आर्य सनातन वैदिक संस्कृति गंगा के तट पर विकसित हुई, इसलिए गंगा भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। प्राचीन काल से ही अर्वाचीन काल तक तथा गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की कथा हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति की अमृत गाथा है। धार्मिक दृष्टि से इतिहास के उषा काल से कोटि कोटि हिंदू श्रद्धालुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा विश्व का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। गंगा जी मोक्षदायिनी है। इस कलयुग में श्रद्धालुओं के पाप ताप नष्ट हो, इसलिए ईश्वर ने उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा है। वे पृथ्वी का बहता जल न्यायपुत्र सुर सरिता एवं अर्थात देव नदी है। उनके प्रति हिंदुओं की आस्था उतनी ही सर्वोच्च है जितनी कि शिव पार्वती के प्रति। नाद पुराण में तो कहा गया अष्टांग योग, तप एवं जप, यज्ञ, इन सब की तुलना में गंगा जी का निवास उत्तम है। गंगा जी भारत की इस पवित्रता की सबसे श्रेष्ठ केंद्र बिंदु है। उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। आध्यात्मिक क्षेत्र में जो गीता का स्थान है, वही स्थान धार्मिक क्षेत्र में गंगा का है। गंगा नदी के कुछ अन्य नाम है भागीरथी, विष्णुप्रिया, विष्णुपदी, ब्रह्मदर्वा, जानवी, मंदाकिनी, त्रिपदगा। गैंजेस ने कहे। ग्रीक, अंग्रेजी आदि यूरोपीय भाषाओं में गंगा का उच्चारण विकृत रूप से अर्थात गंजेस ऐसा किया जाता है। आंगलदास्ता की मानसिकता रखने वाले भारतीय भी इसी नाम से उच्चारण करते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा उनसे संबंधित शक्तियाँ एकत्रित होती हैं। यह अध्यात्म शास्त्रीय सिद्धांत है। गंगा शब्द का अनुचित पद्धति से उच्चारण करने वालों को गंगा जी के स्मरण का आध्यात्मिक लाभ कैसे प्राप्त होगा, इसलिए विदेशी भाषा में बोलते एवं लिखते समय उन्हें गंगा के नाम से ही संबोधित करें। गंगा शब्द का अर्थ गम्यति भगवत पदम इति गंगा। गंगा वे है जो स्नान करने वाले जीव ईश्वर के चरणों तक पहुँचाती हैं। गम्यते प्राप्यते मोक्षार्थी भी इति गंगा। जिनकी ओर मोक्षार्थी अर्थात मुमुक्षु जाते हैं वही गंगा जी है। ब्रह्मांड में गंगा नदी की उत्पत्ति एवं भूलोक में उनका अवतरण। ब्रह्मांड में उत्पत्ति। वामनावतार में श्री कृष्ण विष्णु ने दानवीर बलि राजा से भिक्षा के रूप में 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा इस बात से अनभिज्ञ था कि श्री विष्णु ही वामन के रूप में आए हैं। उसने उसी क्षण वामन को 3 पग भूमि दान की। वामन ने विराट रूप धारण किया। पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा दूसरे पग में अंतरिक्ष नाप लिया। दूसरा पग उठाते समय वामन के श्री विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के धक्के से ब्रह्मांड का सूक्ष्म जलीय कवच टूट गया। उस छिद्र से गर्भोदक की भांति ब्रह्मांड के बाहर के सूक्ष्म जल ने ब्रह्मांड में प्रवेश किया। यह सूक्ष्म जल ही गंगा है। गंगा जी का प्रवाह। यह प्रवाह सर्वप्रथम सत्यलोक में गया। ब्रह्मदेव ने उसे अपने कमंडल में धारण किया। तदुपरांत सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से श्री विष्णु के चरण कमल धोए। उस जल से गंगा जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात गंगा जी की यात्रा सत्यलोक से कर्मशः तपोलोक, जनलोक, महरलोक, इस मार्ग से स्वर्गलोक तक हुई। भूलोक में अवतरण। भागीरथी जी की कठोर तपस्या के कारण गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरित होना एवं सगर पुत्रों का उद्धार करना। सूर्यवंश के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया। उन्होंने दिग्विजय के लिए यज्ञ अश्व भेजा एवं 60,000 सहस्त्र पुत्रों को भी उस अश्वमेध की रक्षा हेतु भेजा। इस यज्ञ से भयभीत इंद्रदेव ने यज्ञ अशोक को कपिल मुनि के आश्रम के निकट बांध दिया। जब सगर पुत्रों को यह अश्व कपिल मुनि के आश्रम के निकट प्राप्त हुआ, तब उन्हें लगा कपिल मुनि ने ही अश्व चुराया है। इसलिए सगर पुत्रों ने ध्यानस्थ कपिल मुनि पर आक्रमण करने की सोची। कपिल मुनि को अंतर्ज्ञान से यह बात ज्ञात हो गई तथा अपने नेत्र खोले। उसी क्षण उनके नेत्रों से प्रक्षेपित तेज से सभी सगर पुत्र भस्म हो गए। कुछ समय बाद सगर के परपुत्र राजा अंशुमन ने सगर पुत्रों की मृत्यु का कारण खोजा एवं उनके उद्धार का मार्ग पूछा। कपिल मुनि ने अंशुमन से कहा, गंगा जी को स्वर्गलोक से भूतल पर लाना होगा। सगर पुत्रों की अस्थियों पर जब गंगा जल प्रवाहित होगा
तभी उनका उद्धार होगा। मुनिवर ने बताए अनुसार गंगा को पृथ्वी पर लाने हेतु अंशुमन ने तप आरंभ किया। अंशुमन की मृत्यु के बाद उसके सुपुत्र राजा दिलीप ने भी गंगा अवतरण के लिए तपस्या की। अंशुमन व दिलीप के सहस्त्र वर्ष तपस्या करने पर भी गंगा अवतरण नहीं हुआ, परंतु तपस्या के कारण उन दोनों को स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। राजा दिलीप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा माता ने भागीरथ से कहा, मेरे इस प्रचंड प्रवाह को सहना पृथ्वी के लिए कठिन होगा, अतः तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करो। आगे भागीरथ की घोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए तथा भगवान शंकर ने गंगा जी के प्रवाह को जटा में धारण कर उसे पृथ्वी पर छोड़ा। इस प्रकार हिमालय में अवतीर्ण गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे हरिद्वार, प्रयाग आदि स्थानों को पवित्र करते हुए बंगाल के उपसागर में खाड़ी में लुप्त हुई। 10वीं शुक्ल पक्ष हेतु ज्येष्ठमासी कुंजयनी अवतीर्णा यतः स्वर्गात् हतर्षे च शरीद्वरा। वराह पुराण में ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि मंगलवार एवं हस्त नक्षत्र के शुभ योग पर गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई। गंगा अवतरण की तिथि का उल्लेख कुछ पुराणों में वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तो कुछ पुराणों में कार्तिक पूर्णिमा किया गया है। तब भी अधिकांश पुराणों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं ही और गंगा अवतरण की तिथि है उल्लेख किए गई है तथा वही सर्वमान्य है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड, भूलोक आदि सप्तलोक एवं सप्तपालों को मिलाकर 14 भुवनों से बना है। ब्रह्मांड अंडाकार का है, उसके बाहर चारों दिशाओं से क्रमशः सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म आकाश, अहम तत्व, महत्व एवं पृथ्वी के कुल 8 कवच होते हैं। इन कवचों में से सूक्ष्म जलीय कवच अर्थात गंगा है। आयुर्वेद में गंगा जल को अंतरिक्ष जल कहा गया है। माँ गंगा की महिमा धर्म ग्रंथों में वर्णित है। ऋग्वेद में इसके प्रसिद्ध नदी सूक्त में सर्वप्रथम गंगा जी का आह्वान तथा स्तुति की गई है। महाभारत जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत, उसी प्रकार मनुष्य के लिए गंगा जल अमृत है। गंगा जी में कहीं भी स्नान करने से गंगा जी कुरुक्षेत्र की भांति ही द्वापर युग में सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र नामक पवित्र तीर्थ था, अब भी है पवित्र तीर्थ कुरुक्षेत्र। श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग बताते हुए स्त्रोत सामस्मि जानवी अर्थात सभी प्रभावों में मैं गंगा हूँ। समस्त संप्रदायों में वंदनीय भारत में सकल संत, आचार्य एवं महापुरुष तथा समस्त संप्रदायों ने गंगा जल की पवित्रता को मान्यता दी है। शंकर जी ने गंगा जी को मस्तक पर धारण किया, इसलिए शैवों को एवं विष्णु के चरण कमलों से गंगा जी के उत्पन्न होने से वैष्णवों को वे परम पावन प्रतीत होती है। शास्त्रोक्त ने भी गंगा जी को आदिशक्ति का एक रूप मानकर उनकी आराधना की है। महापुरुषों द्वारा की गई गंगा स्तुति वाल्मीकि ऋषि इनके द्वारा रचा गंगाष्टक नामक स्रोत विख्यात है। संस्कृत जानने वाले श्रद्धालु स्नान के समय इसका पाठ करते हैं। उनकी ऐसी श्रद्धा है, इससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। आद्य शंकराचार्य इन्होंने गंगा स्रोत रचा है। वे इसमें कहते हैं, वर्मी नीरे कमुठो मीन किम वा तीरे शर्टशिन अथवा शव पचो मलिनो दिन सत्व न ही दूरे नरपति कुलीन है। हे गंगे, आपसे दूर जाकर कुलीन राजा बनने की अपेक्षा आपके इस जल में कछुआ या मछली होना या आपके तट पर वास करने वाले शूद्र रेंगने वाला प्राणी या दीन दुर्बल चांडाल होना सदैव श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने अपने कक्कीताकली के उत्तरकांड में 3 छंदों में श्री गंगा महात्म्य वर्णित किया है। इसमें प्रमुख रूप से गंगा दर्शन, गंगा स्नान, गंगा जल सेवन इत्यादि की महिमा वर्णित है। पंडित राज जगन्नाथ इन्होंने गंगा लहरी पीयूष लहरी नामक 52 श्लोकों का काव्य रचा है। इसमें गंगा जी के विविध लोकोत्तर गुणों का वर्णन कर अपने उद्धार के विषय में विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की है। गंगा माता की कुछ अद्भुत विशेषताएं। जीवनदायिनी मार्ग में वह करोड़ों भारतीयों को जल की आपूर्ति करती है, धरती का ताप दूर करती है, फसलें उगाती है एवं श्रद्धालुओं को गंगा स्नान का अवसर प्रदान करती है। आरोग्यदायिनी सैकड़ों औषधीय वनस्पति गंगा परिसर में पाई जाती है। ये वनस्पतियां मनुष्य के प्रत्येक रोग पर उपचार हेतु उपयुक्त है। गंगा जी का जल
प्राणवायु संपन्न है। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त शेष समय अन्य नदियों के जल की तुलना में गंगा जी के जल में 25% अधिक ऑक्सीजन होती है। पवित्रतम गंगा नदी भारत की 7 पवित्र नदियों में से गंगा जी प्रथम अर्थात पवित्रतम नदी है। गंगा जल की एक बूंद भी संपूर्ण गंगा की भांति ही पवित्र होती है। गंगा नदी में आध्यात्मिक गंगा जी का अंशात्मक तत्व है, पर इसलिए प्रदूषण से वे कितनी भी अशुद्ध हो जाए, उनकी पवित्रता सदा सर्वकाल बनी रहती है। इसलिए विश्व के किसी भी जल से तुलना करने पर गंगा जल सबसे पवित्र है। ऐसा केवल उच्च आध्यात्मिक स्तर होने वाले संत ही नहीं, अपितु वैज्ञानिकों को भी प्रतीत होता है। गंगा जल स्वयं पवित्र है एवं अन्यों को भी पवित्र करता है। गंगा जल का प्रोक्षण किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वास्तु या स्नान स्थान पर करने से वे वस्तुएं पवित्र हो जाती है। देवता पूजन, जप, तप, यज्ञ, दान, श्राद्ध आदि धार्मिक कृत्य गंगा तट पर करने से करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है। गंगा तट पर अनेक ऋषियों मुनियों ने तप किए हैं। आज भी अनेक ऋषियों के आश्रम गंगा तट पर बसे हुए हैं। ऐसा गंगा का किनारा साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। सर्वपातक हारिणी, सर्वपातक नाशिनी। गंगा नदी सर्वदेवमयी, सर्वतीर्थमयी, सरित श्रेष्ठा और महानदी तो है ही, परंतु सर्वपातक नाशिनी उनकी प्रमुख पहचान है। जगन्नाथ पंडित गंगा नदी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जलम ते जम्बालमम जनन जालम जरियतु, अर्थात हे गंगा माता, कीचड़ से युक्त आपका जल मेरे पाप दूर करे। प्रत्येक हिंदू अपने जीवन में कम से कम एक बार पतित पावन गंगा में स्नान करने की अभिलाषा रखता है। हिंदू धर्म में गंगा स्नान को एक धार्मिक विधि माना है। गंगा नदी के सभी तट तीर्थ स्थल बन गए हैं और वे हिंदुओं के लिए अति वंदनीय एवं उपासना के लिए पवित्र सिद्ध क्षेत्र हैं। गंगा जी पर 3.5 करोड़ तीर्थ स्थल है। धर्माचार्यों ने यह सत्य स्वीकार किया कि गंगा दर्शन, गंगा स्नान एवं पितृ तर्पण के लिए मार्ग से मोक्ष साध्य किया जा सकता है। गंगा तट पर पिंड दान करने से पितरों की मुक्ति मिलती है। सर्वश्रेष्ठ तीर्थ गंगा नदी पृथ्वी तल का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। ब्रह्मदेव ने कहा कि गंगा जी समान तीर्थ नहीं, विष्णु समान देवता नहीं और ब्राह्मण से कोई श्रेष्ठ नहीं। सतयुग में सभी स्थान पवित्र थे, त्रेता में पुष्कर, जबकि द्वापर युग में कुरुक्षेत्र सभी तीर्थों में पवित्र थे और कलयुग में गंगा जी परम पवित्र तीर्थ है। शिव तत्वदायिनी गंगा जी से शिव तत्व रूपी सात्विक तरंगों का स्रोत मिलता है। ज्ञानमयी एवं ज्ञानदायिनी गंगा जी ज्ञानम इच्छेत महेश्वरात् मोक्षम इच्छेत जनार्दनात्, अर्थात महेश्वर से ज्ञान की और जनार्दन से मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। शंकर जी ज्ञानमय होने के कारण उनकी जटाओं से निकली गंगा जी भी सरस्वती नदी की भांति ज्ञानमयी एवं ज्ञानदायी है, मोक्षदायिनी। पुराण आदि धर्म ग्रंथों में गंगा जी को मोक्षदायिनी संबोधित किया गया है। कलयुग में मनुष्यों को सुलभता से मोक्ष प्रदान करने वाली गंगा जी का अनन्य महत्व है। चैतन्यदायिनी गंगा स्नान द्वारा होने वाली शुद्धि से चैतन्य स्रोत की प्राप्ति होकर जीव की साधना शक्ति का व्यय नहीं होता। गंगा स्नान द्वारा देह की अपेक्षा कर्म शुद्धि अधिक मात्रा में होती है। हिंदू जीवन दर्शन में गंगोदक का स्थान। नित्य स्नान करते समय गंगा जी सहित पवित्र नदियों का स्मरण करना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हरिद्वार, प्रयाग आदि तीर्थ स्थानों से गंगा जल घर लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए, तीर्थ के रूप में ग्रहण करना चाहिए। स्नान एवं जल शुद्धि के लिए गंगा जल का उपयोग करना चाहिए। पूजा मृत्यु के उपरांत सद्गति मिले, इस हेतु मृत्यु के समय या उपरांत व्यक्ति के मुख में गंगा जल डालना चाहिए। मृत आत्माओं को स्वर्ग प्राप्त हो, इसलिए गंगा तट पर मृत व्यक्तियों का अग्नि संस्कार करना चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन करना एवं एक महत्वपूर्ण अंत्यविधि है। पितरों का उद्धार करने हेतु उनका श्राद्ध गंगा तट पर करना, गंगा जल सहित तिल तर्पण करना। गंगा माँ की साधना कैसे करें? नंबर 1, गंगा स्मरण।
कोई गंगा 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 इस प्रकार गंगा का स्मरण करता है, वह सर्व पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। जो व्यक्ति आते जाते स्थिर रहने पर, भोजन करते हुए, ध्यान में, जागृत अवस्था में, श्वास लेते समय निरंतर गंगा स्मरण करता है, वह व्यक्ति बंधन मुक्त हो जाता है। भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में कहा गया है कि नंबर 2, गंगा स्रोत का पाठ। एक बार अगस्त्य ऋषि ने पूछा, बिना गंगा स्नान के मनुष्य जन्म निरर्थक है, ऐसे में दूर देश में रहने वाले लोगों को गंगा स्नान का फल कैसे प्राप्त होगा? तब शिवपुत्र कार्तिकेय ने गंगा सहस्त्र नाम रचा तथा उसका पाठ करने का महत्व भी बताया है। तब से आज तक गंगा जी के उपासक प्रतिदिन गंगा सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करते हैं। नंबर 3, गंगा दर्शन। आज अनादिकाल से कहा जाता है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, अर्थात हे गंगे, आपके दर्शन से मुक्ति मिलती है। माँ गंगा से संबंधित त्योहार। नंबर 1, गंगा सप्तमी। गंगा सप्तमी का त्योहार वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को उच्च लोक से में गंगा जी की उत्पत्ति हुई। इस दिन गांव-गांव से लोगों के समूह गंगा जी के गीत गाते हुए काशी पहुंचते हैं। इस दिन काशी में बड़ा स्नान पर्व होता है। नंबर 2, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं को मनाया जाता है। गंगा पूजन का पावन दिन गंगा दशहरा है। इसी दिन भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाए थे। इसी दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, जिसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। गंगा आरती। गंगा आरती गंगा नदी पर बहुत से धार्मिक अनुष्ठान व धार्मिक विधियाँ की जाती हैं, जैसे गंगा पूजन, गंगा की आरती, पूर्वजों का श्राद्ध, अपने प्रियजनों का अस्थि विसर्जन, पितृतर्पण आदि अनेक विधियाँ गंगा जी के तट पर की जाती हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।